गांव के पास एक बेहद विशाल नदी बहती थी, जहां एक रहस्यमयी तांत्रिक अपने मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके हर उच्चारण के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था और अचानक नदी के बीचों बीच एक विशाल पत्थर प्रकट हो गया। लेकिन अगले ही पल वह तांत्रिक वहां से गायब हो गया। जैसे ही रात गहराई, उस पत्थर के ऊपर चमकता हुआ सोना प्रकट हो गया। उसी रात एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर नदी के बीच चमकती हुई चीज पर पड़ी। जिज्ञासा उसे खींच लाई और वह बिना सोचे नदी में उतर गया। जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, इतना सारा सोना यहाँ कैसे? लालच ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया और उसने कहा, आज तो किस्मत खुल गई। लेकिन जैसे ही उसने सोने को छुआ, उसी पल उसकी सांसें थम गईं और उसी क्षण पत्थर और सोना दोनों गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों ने नदी किनारे उस आदमी की लाश देखी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। वह एक सरपंच का नौकर था, गरीब था। लोगों ने बस यही मान लिया कि उसकी मौत एक हादसा थी और उसे श्मशान घाट ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आधी रात को फिर वही पत्थर प्रकट हुआ सोने के साथ। लेकिन इस बार वह नदी में नहीं, बल्कि पूरे गांव के बीचों बीच आ चुका था और उसने हर घर के बाहर थोड़ा थोड़ा सोना रख दिया। सुबह जब गांव वाले जागे, हर दरवाजे पर सोना देखकर सब सन्न रह गए। किसी ने इसे देवता का वरदान कहा तो किसी ने चुपचाप उसे अपनी किस्मत मान लिया। लालच ने डर को हरा दिया। लोगों ने सोना उठा लिया और बड़े बड़े सपने देखने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने डर के कारण उसे छुआ तक नहीं। दिन सामान्य बीत गया, पर जैसे ही रात आई, फिर वही पत्थर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उस पर कोई सोना नहीं था, बल्कि उस पत्थर पर एक आदमी खड़ा था, वही तांत्रिक। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह जोर जोर से हंसने लगा और उसकी भारी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। यह सोना कोई वरदान नहीं, ये मेरा श्राप है। जिसने इसे छुआ है वह मेरा शिकार बन चुका है और आज पूर्णिमा की रात है। मैं उन सभी की आत्माएं अपने अंदर समा लूंगा और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। इसके बाद वह एक एक कर हर उस इंसान की आत्मा खींचने लगा जिसने उस सोने को छुआ था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले भाग में पता चलेगा आखिर यह तांत्रिक कौन है और क्या कोई उसका अंत कर पाएगा। तो जुड़े रहो, क्योंकि कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है।